नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है थर्सडे यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन और आज के दिन अगर आप ध्यान देंगे मार्केट में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार। 28 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। 18,380 के स्तरों पर इस समय खड़ा है। सुबह में हम एक बार फिर 18,417 ये दिन की ऊंचाई थी, वहां तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है। हालांकि 18,351 डे लो था, वहां से अपनी चाल को सुधारने की कोशिश में इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का हाल देखें तो यहां पर भी 52 अंकों की गिरावट पर ही कारोबार देखने को मिल रहा है। इस समय 42,471 के आसपास, अब 60 पॉइंट नीचे दरअसल ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। 42,554 दरअसल आज की ऊंचाई थी। तो प्रेशर कहां से आया है वो आपके सामने रखते हैं। याद रखिएगा ये तीसरा या चौथा सत्र है जहां पर मिड कैप्स की ओर से प्रदर्शन बिल्कुल फीका है। मिड कैप इंडेक्स 150 पॉइंट नीचे आज के दिन। तो दबाव कहां पर है? एक तो बैंकिंग काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में मुनाफा वसूली हावी हुई है। कल का आउट परफॉर्मर कोटक करीब 5 पॉइंट का नेगेटिव प्रेशर डालता हुआ और इन्फोसिस में भी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की हो रही हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में हल्की तेजी कायम है। एलएनटी, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। और सेक्टोरली मेटल कंपनियां यहां पर भार है। कल भी हम बात कर रहे थे सेकेंड हाफ में, इनफैक्ट आखिरी 1.5 घंटे के सत्र में टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पिटने लगे थे, वहां पर आज फिर 1.5% तक की गिरावट। हिंडाल्को में आप देखेंगे तो 2.25% तक का नुकसान। और ऑटो कंपनियों में भी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, जहां पर टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, एमएनएम, मारुति, इन सब में हमने देखा है लगभग 1% या 1% से ज्यादा का नुकसान। वो इंडेक्स भी 1% नीचे है। ऐसे में हमारी रणनीति आज क्या होनी चाहिए और हमारे जानकारों की अप्रोच इस मार्केट पर क्या रहेगी, उसका जायजा लेते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि कल दोपहर तक हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं। मैदान में है प्रदीप पोचंदानी, गौरव रत्नपारकी और अरुण कुमार मंत्री। प्रदीप के 6% के रिटर्न्स, गौरव के 3% के रिटर्न्स और 1.5% नेगेटिव रिटर्न है अरुण कुमार मंत्री का। तो ये है कल तक की स्थिति। मार्केट कल बेहद वॉलेटाइल हुआ। ऐसे में गौरव आज भी देखिए चाल एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी नरमी ही दिखा रही है। अप्रोच क्या होगी? जी बिल्कुल हर्षिता जी, अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बेयर्स के फेवर में टर्न होते जा रहा है। निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो पिछले 3 दिनों से ऊपर की तरफ लगातार एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है प्रीवियस क्रूशियल स्विंग हाई से आर्ली चार्ट के ऊपर, वहीं पे जाके निफ्टी अटक रहा है। सो करंट लेवल से अगर देखें तो 18,450 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑन द डाउन साइड 18,300, 18,280 का सपोर्ट जोन है। ये रेंज में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही निफ्टी का लोअर एंड जो रेंज का लोअर एंड है वो अगर टूटता है, यानी कि 18,300, 280 का सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में जो स्ट्रक्चर है वो बेयर्स के फेवर में टर्न हो जाएगा और एक शॉर्ट टर्म करेक्शन की पूरी गुंजाइश हो जाएगी। और अगर ब्रॉडर मार्केट देखें, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस, तो वो लगातार एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी हायर हाइज बना रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने अपने जो स्विंग हाइज है, रिस्पेक्टिव स्विंग हाइज, उन्हें क्रॉस नहीं किया था। और इनफैक्ट अब मिड कैप इंडेक्स जो है वो अपने डेली एवरेजेस के नीचे भी फिसल रहा है। सो वहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, जो कि निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये फिलहाल क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रदीप, आपकी राय क्या रहेगी इस मार्केट पर और कोई खास स्पेसिफिक थीम आपने आइडेंटिफाई की है? डिप्स पर खरीद रहे हैं या फिर क्या अप्रोच है? तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, हम इसको हेल्थी कंसोलिडेशन मानते हैं। फ्राइडे को जो बड़ा गैप अप और उसके बाद बड़े गेन्स दिखे गए थे, उसको 3 दिन से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। हमारे हिसाब से अभी भी पोजिशनल व्यू पॉजिटिव है जब तक 18,250, 18,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं होता। तो इसी के स्टॉप लॉस से हम अपने क्लाइंट्स को पोजिशनल लॉन्ग निफ्टी में होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, जहां तक मिड कैप इंडेक्स का सवाल है, स्मॉल कैप इंडेक्स का सवाल है, यहाँ पे कुछ अंडर परफॉर्मेंस जरूर से देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद 34 डीएमए के सपोर्ट पे आ गए, तो यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट कैसे नेगोशिएट करता है उस पे नजर रहेगी। मीनवाइल हमारी अप्रोच जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं, ऐसे स्टॉक चुनने का रहा है, तो वही अप्रोच हम आज के सेशन में भी अटेम्प्ट करेंगे। कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम देख रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप सेक्टरल व्यू देखें तो मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जहाँ पे आज के सेशन में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हम वहीं से कुछ एक स्टॉक चुनने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ओपिनियन बनता हुआ। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, आपकी अप्रोच क्या है, और साथ ही साथ अरुण का पोर्टफोलियो दिखाइएगा प्लीज। जिन स्टॉक्स में इनकी आज दरअसल फोकस रहा है वो इनफैक्ट उसका खुलासा होगा, लेकिन अरुण ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया है। ग्रेफाइट इंडिया हो, इनका लेटेंट व्यू, शोभा, सब में पोजीशंस कल के कल ही निपटा दी। तो नया ट्रेड क्या आप जोड़ रहे हैं, बताइएगा। देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन जारी रहेगा, पर जो मेजर पेन है वो मिड कैप्स में नजर आ रहा है, और मिड कैप्स इंडेक्स भी 3 दिन से गिरने के बाद एक सपोर्ट के पास मुझे करंटली नजर आ रहा है। तो जहाँ तक पिक्स की बात है, मुझे लग रहा है टाटा कॉफी में एक अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। 225 के ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है। टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी दोनों में ही अच्छा ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। तो टाटा कॉफी में पहले खरीदारी की सलाह रहेगी। 221 का स्टॉप लॉस रहेगा और 248 का टारगेट है। 248 के टारगेट के लिए एक आपको मौका दिख रहा है तेजी की पोजीशन लेने का। स्टॉक में देखिए करीब 2.5% तक का उछाल आज के दिन बन रहा है। तो ये है फिलहाल वो ट्रेड। 248 का टारगेट। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 221 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आज के लो के आसपास। 221 का स्टॉप लॉस आपने रखना है अगर इस तेजी के ट्रेड में आप उतर रहे हैं। गौरव, आपका पोर्टफोलियो में देख रही हूँ, कैनफिन होम्स और टाटा पावर दोनों में आपकी जो सेल साइड की पोजीशंस थी उसमें आपने मुनाफा बांध लिया है। तो आज नया क्या जोड़ रहे हैं? नया मैंने फिर से एक बार शॉर्ट साइड का ही ट्रेड चुना हुआ है। L&T फाइनेंस होल्डिंग 80.30 का करंट रेट चल रहा है। अगर इस स्टॉक में देखें तो पिछले 2 हफ्तों से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करीब 83-84 के रेंज में। ऊपर की तरफ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, जहां पे रिसेंटली 2 बार इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके वहां से अब नीचे का मूव स्टार्ट कर दिया है। और आज के सेशन में देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 83 का और नीचे में 75 का टारगेट। 70 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ये ट्रेड। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स स्टॉक में पोजीशंस फिर से अनवाइंड होती हुई 3% नीचे है, आगे और टूट सकता है। प्रदीप का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो एक ट्रेड ही जोड़ पाएंगे ये, क्योंकि इनका अल्ट्राटेक जो बाय साइड का ट्रेड था वो कैरी कर रहे हैं, और कैस्ट्रॉल भी बाय साइड का ट्रेड था, ये भी कैरी कर रहे हैं। याद रखिएगा 7300 का टारगेट है अल्ट्राटेक में, और कैस्ट्रॉल का टारगेट 148 का। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं आप प्रदीप? अनफॉर्चुनेटली कल इंजीनियर्स इंडिया में हमारा जो स्टॉप लॉस 10 पैसे से हो गया ट्रिगर, और आज ये हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। तो ये इंफ्रा इंजीनियरिंग स्पेस का जो पिक है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा, और L&T इसमें से मैं जोड़ूंगा। L&T अपने लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे काफी अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका है, और पिछले 10-12 सेशन के एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये आर्ली चार्ट्स पे आज फिर से एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। इसके जो आज के वॉल्यूम है वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी हायर हो चुके हैं। तो 2050 के करंट लेवल पे L&T को जोड़ना चाहेंगे। 1998 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2175 के टारगेट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी का ट्रेड। आप कह रहे हैं 2075 या 2175? 2175 2175 का इनफैक्ट ये एक तेजी वाला ट्रेड L&T में बनता हुआ। अच्छा प्रदीप, क्योंकि आपने मेंशन किया इंजीनियर्स इंडिया, अज्यूमिंग कल हमारे दर्शकों ने स्टॉक को लिया और उनके हाथ में है, उसको कैरी करना है? बिल्कुल कैरी करना है। स्टॉक अपने जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस है मंथली चार्ट्स पे, उसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो इसमें जो 80 का जो हमारा टारगेट था वो तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, पर मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट 8250 का है, और उसके ऊपर 8950 भी ये जिस तरह के लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है आगे चल के जा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको अभी जो नया स्टॉप लॉस है उसको 75 पे ट्रेल किया जा सकता है। तो ये फिलहाल एक ट्रेड जो आप कैरी करके चले अगर आपने पोजीशन ली हुई है। एक्सक्यूज मी, बात हो रही है इंजीनियर्स इंडिया। कल अनफॉर्चुनेटली हल्का सा डिप आया तो वो स्टॉक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था प्रदीप का, लेकिन अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो वहां पर मोमेंटम अच्छा खासा है, तेजी की पोजीशन में बने रहना है। L&T फिलहाल इन्होंने नया जोड़ा है 2175 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 1998 रहेगा। चलिए हमारे जानकार और ट्रेड्स जोड़ेंगे, अरुण और गौरव के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शेयर। आजकल वैसे भी हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छी खासी हरकत देखने को मिली। कल आपको याद होगा मेदांता की लिस्टिंग हुई
और बम्पर लिस्टिंग साबित हुई। 23% तक के गेन्स मेदांता में बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आए प्लीज। ग्लोबल हेल्थ के नाम से दिखाई देगा और ये कृष्णा मेडिकल जहां पर आज हम देख रहे हैं आधे % तक का इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल इस क्वार्टर में अगर आप नोटिस करेंगे, सेकंड क्वार्टर में ज्यादातर हॉस्पिटल कंपनियों की ऑक्यूपेंसी में सुधार देखने को मिला है। और अगर आप कृष्णा मेडिकल के नंबर्स भी एनालाइज करें तो 37% ग्रोथ आय में देखने को मिली है। मुनाफे में 19% तक का इजाफा देखा गया, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है। अब इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO विकास महेश्वरी। महेश्वरी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छा, इस क्वार्टर में मैं क्लियरली देख रही हूँ बिजनेस हैज इम्प्रूव्ड, प्रॉफिट ऑफ नियरली 97 करोड़, 37% का इजाफा रेवेन्यू में, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। तो ये मार्जिन्स पर प्रेशर किस कारण आया है, अगर उसका अंदाजा हमें दें? थैंक यू मैडम। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, हमको निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मार्जिन यू टू सी उसको 3 भागों में बांट के देखना चाहिए। एक हमारा किम्स का कोर बिजनेस था जो अभी 29-30% मार्जिन पर ही है, उसमें कोई डिटोरेशन नहीं है। हमने अप्रैल से सनशाइन ऑर्थोपेडिक्स चेन, जो बहुत बड़ी चेन है, उसको हमने एक्वायर किया था। दैट इज ऑपरेटिंग एट समथिंग लाइक दैट 18-20% ऑफ द EBITDA मार्जिन। बिकॉज ऑफ उसकी वजह से हमारा EBITDA, ब्लेंडेड EBITDA थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। और आपको जैसा भी याद होगा, हमने नागपुर में एक एक्विजिशन किया था जिसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम सितंबर से। सो 1 महीने का उसमें रेवेन्यू आया है। दैट इज आल्सो is a hospital which is just breaking even and sitting on the operating leverage। जैसे जैसे हमारे आगे ग्रोथ होगी एंड एज हमारा बिजनेस प्लान हमने प्लान किया है, सो EBITDA मार्जिन्स यू विल सी हमारे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड देन वी शुड बी on the same trajectory as we were there in the previous years। in the next 3 से 4 क्वार्टर में हमारा EBITDA वहीं पर आ जाना चाहिए। In the next 2 to 3 quarters आप कह रहे हैं EBITDA फिर से rationalize होगा and it will be back above 30%। then you're confident of holding it above 30%, Maheshwari ji? So it should be right now it is at 26-27% margin, madam। So gradually you will see quarter on quarter improvement on the margin, and हमको लग रहा है कि we should be at 28-29-30% margin in next 4 quarters for sure। Okay, that's a strong commentary। अच्छा, ये बताइए, मैं इनफैक्ट सभी बाकी हॉस्पिटल कंपनियों के नंबर्स भी देख रही थी, तो ऑन एन एवरेज करीब 5 से 8% तक का ऑक्यूपेंसी में पिकअप देखने को मिला है। हाउ इज ऑक्यूपेंसी लुकिंग फॉर यू, और क्या प्लान क्या है यहाँ से आगे, आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है? सो क्वार्टर सेकेंड मैडम फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री थोड़ा सा सीजनली पॉजिटिव रहता है बिकॉज ऑफ डेंगू, रेन रिलेटेड डिजीज एटसेट्रा। सो द ऑक्यूपेंसी जनरली हाई रहती हैं इन द September quarter, and in December quarter it will taper down little bit but not much as the occupancy for the other specialties goes up, for which our efforts are there। but seasonally the quarter second generally बहुत strong रहता है, so that is why you have seen all the hospital chains has shown good improvement in the occupancy for the September quarter। No, when you say good occupancy, what range is it in the second quarter and how much improvement are you expecting, sir? So हमारा सेकेंड क्वार्टर में रफली ऑन द ब्लेंडेड बेसिस इज रफली 73-74% ऑक्यूपेंसी बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल, हमने जो भी बेड्स ऑपरेशनल किए हुए हैं, एंड हमको लगता है कि दैट शुड स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 2 quarters बिटवीन ±1 or 2%। इट शुड बी स्टेइंग देयर। साथ ही सर, नई बेड कैपेसिटी ऐड करने का क्या प्लान है, या फिर ये आपने जो एक्विजिशंस किए हैं उसके जरिए ही होगा? जो हमने एक्विजिशन किया है विच इज सनशाइन एंड नागपुर, हमने 1000 बेड ऐड किए हैं, एंड हमको लगता है कि बेस्ड ऑन हमारा बिजनेस प्लान एंड व्हाट एवर द वर्क वी आर डूइंग ऑन द ग्राउंड, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हम लोग को बहुत आशावादी है कि जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें EBITDA मार्जिन्स विल इम्प्रूव एंड वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड देम एज we have done in our previous acquisitions। हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ का प्लान है, हमने पहले भी बोला है कि हम बैंगलोर में एक्सपेंशन देख रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एन एसेट्स देयर। द वर्क फॉर बिल्डिंग अप द हॉस्पिटल इज गोइंग ऑन देयर। नासिक में हमने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है
एंड वहां पर काम पूरा चालू है. सो बोथ बैंगलोर एंड नासिक एंड सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र विच हम लोग देख रहे हैं अभी. हमको लगता है कि करीब 1000 to 1000 बेड्स हम लोग नेक्स्ट 24 मंथ्स में ऐड करेंगे इन बैंगलोर, नासिक एंड अदर स्मॉल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. आपको क्या इस कैपेसिटी एडिशन में कुछ फंड्स की जरूरत होगी या आपके पास पर्याप्त पूंजी है? रफली इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सो फॉर द हम 2 साल से वी वर एट कैश पॉजिटिव कंपनी. इन द सितंबर क्वार्टर वंस हमने जो नागपुर एक्वायर किया है उसकी वजह से देयर इज अ 50 crore rupees ऑफ द नेट डेट इन द कंपनी भी है. फॉर द बैंगलोर, नासिक, वॉट एवर द कैपेक्स वी हैव अनाउंस्ड, हमको लगता है कि दैट हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए रहेगा. एंड कंपनी अभी हेल्दी कैश जनरेशन कर रही है. फॉर द फर्स्ट हाफ वी हैव जनरेटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 200 करोड़ पे. इफ हम उसको एनुअलाइज करें सो इट विल बी रफली 400 करोड़ रुपीस ऑफ एनुअल कैश. एंड जो हमने बैंगलोर और नासिक एंड अदर महाराष्ट्र पार्ट विच हम लोग कैपेक्स देख रहे हैं दैट विल बी इन 18 to 24 मंथ्स टाइम. सो हमको लगता है कि हमारा इंटरनल एक्रूवल विल बी समथिंग लाइक दैट 800 करोड़ रुपीस. द बैलेंस हमको लोन लेना पड़ेगा सिंस हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है. सो वी विल बी अगेन बिकम अ डेट फ्री इन नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारे ये कैपेक्स खत्म होने के बाद में. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर महेश्वरी. गुड स्पीकिंग टू यू. एंड काफी पॉजिटिव आउटलुक दरअसल कंपनी दे रही है. कैपेसिटी एडिशन बेड्स का होता हुआ दिखाई देगा. ऑफ कोर्स कंपनी लार्जली कैश पॉजिटिव रही है तो ज्यादा डेट की चिंता इस समय नहीं करनी है, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters. स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं एज वी हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक. करीब 10 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ 1605 के आसपास, लेकिन इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 73 से 74% के आसपास है, जो काफी ऑप्टिमिस्टिक है. चलिए लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद जानेंगे गौरव और अरुण के रेडार पर क्या कोई नए स्टॉक्स हैं, और एक रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों ने एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है. मार्केट की हालत वैसे थोड़ी सी और नरम होती हुई 100 पॉइंट नीचे इस समय अब आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा. 53 अंकों की गिरावट पर और डे लो के करीब हम फिसल रहे हैं निफ्टी पर, और मिड कैप्स में स्थिति और भी बिगड़ती हुई अब लगभग 190 अंकों तक का दबाव देखने को मिल रहा है. तो बिकवाली बढ़ रही है. चलिए अब गौरव से पूछते हैं क्या कोई नया ट्रेड जोड़ेंगे. गौरव, आप वैसे भी शॉर्ट साइड के आइडियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं. L&T फाइनेंस के साथ क्या कोई और ट्रेड? जी हर्षदा जी, सेकंड ट्रेड भी मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट साइड पे ही रहेगा, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहूँगा. ओके, तो कुछ टाइम लेंगे आप नया ट्रेड देने से पहले. अरुण, आपका क्या इरादा है? ट्रेड है या फिर रुकना चाहेंगे? देखिए एक और मिड कैप स्टॉक में मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आ चुका है. सुप्रजीत इंजीनियरिंग में मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है. तो 338 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस है. 330 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय करें. 365 का टारगेट मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है. तो करंट लेवल पे सुप्रजीत इंजीनियरिंग को बाय करने की सलाह. सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर नजरें अरुण की पड़ी है. 365 का टारगेट और 330 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे. यह है फिलहाल ट्रेड इस समय जो आया है. गौरव ने एक जगह खाली रखी है, प्रदीप ने इनफैक्ट 2 स्टॉक्स कैरी किए तो एक L&T दिया. इनका पोर्टफोलियो पूरा है. चलिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों का पूरा पोर्टफोलियो. देखते हैं क्या स्थिति उभर कर आ रही है रिटर्न्स के लिहाज से, और वो काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर. तो गौरव ने एक ही काउंटर दिया है, एक जगह जो मैं कह रही थी खाली रखी है. L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ जा रहे हैं. 75 के लिए शॉर्ट किया, 83 का स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं. अब इस समय ज्यादा कमाई करके नहीं दे रहा है. देखते हैं आगे स्थिति क्या उभर कर आती है. इस घंटे तो ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं. अरुण ने 2 नए ट्रेड्स जोड़े और एक कैरी किया. जो कैरी किया है वो है त्रिवेणी. 302 का टारगेट है, 275 स्टॉप लॉस दिया था. टाटा कॉफी नया जोड़ा, 248 के टारगेट के लिए 221 स्टॉप लॉस, और सुप्रजीत 365 के टारगेट के लिए तेजी करे 330 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा. 1.5% की तरफ बढ़ रहा है टाटा कॉफी. सुप्रजीत 0.24% के गेंस पर एंड 0.11% के गेंस दिख रहे हैं त्रिवेणी में. ये है आपके लिए
ताज़ा तस्वीर इनके पोर्टफोलियो में। अच्छा, अब लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए प्रदीप का पोर्टफोलियो। तो अल्ट्राटेक 7300 के लिए कैरी किया, कैस्ट्रॉल 148 का टारगेट है, नया जुड़ा है एलएनटी 2175 के टारगेट के लिए। यहाँ पर देखिएगा अल्ट्राटेक आज ड्रैग कर रहा है, लेकिन कैस्ट्रॉल इनको लगभग 2% कमा कर दे रहा है, एलएनटी 0.37% तक के रिटर्न्स इनको देता हुआ। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। 8.88% के रिटर्न्स पर प्रदीप, अब गौरव रत्नपारखी 3.33% के रिटर्न्स पर, और आधे % के पॉजिटिव रिटर्न्स है अरुण कुमार मंत्री के। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। तो ये हमारे जानकारों की तरफ से नए ट्रेड्स आए। अब देखते हैं यहाँ से और कौन से ट्रेड्स इनकी तरफ से आएंगे, खासतौर से गौरव के पोर्टफोलियो पर नजरें रहेंगी। अच्छा, जाते जाते ऑल द बेस्ट वैसे आज के लिए, और 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का मिड कैप मंत्र के दौरान। ब्रेक लेने से पहले पेटीएम का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक में आज हमने देखा है करीब 555 से 601 के बीच वो सौदे हुए, जहां पर सॉफ्ट बैंक ने अपनी ब्लॉक डील में हिस्सा बेचा। स्टॉक 9% नीचे है। अच्छा, अब टीवी 18 के सोर्सेज की तरफ से अपडेट आ रहा है कि आज पे जो सॉफ्ट बैंक ने हिस्सा बेचा है उसमें कुछ हेज फंड्स और कुछ लॉन्ग ओनली फंड्स ने कुछ खरीदारी की है पेटीएम के शेयरों की। ये अपडेट टीवी 18 के हवाले से आ रहा है। स्टॉक लेकिन वैसे भी रेडार पर रहेगा आज के इस मेजर सेल ऑफ के बाद। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का जायजा लिया जाएगा। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।